हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अपनी पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर देखो काफ़ी इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। बस हमें इस चैप्टर के अंदर ना मेन जर्नल एंट्रीज जो हैं उन पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। जो जर्नल एंट्रीज है हमें सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान देना है और वो बेसिक से लेके चलना है। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेंगे जर्नल एंट्रीज या फिर पूछेंगे अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बनाने को बोलेंगे या फिर क्या आप बोलेंगे कि आप जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। और काफ़ी टाइम से ना जर्नल एंट्री ही पूछे जा रहा है। क्लियर? अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आराम से अकाउंट बना सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि हमें इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हर एक कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे एकदम अलग है। जैसे चैप्टर 1 था ना, वैसे ही चैप्टर है। कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे, बट डिसोल्यूशन का एक अलग प्रोसेस है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि एक फर्म को हमें कैसे डिसॉल्व करना है। उसका क्या एक अलग से प्रोसेस, वो बिल्कुल एकदम अलग हटकर है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी यूज नहीं आएगा। एक दो कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 आइटम्स है ना, वो यहाँ भी राइट ऑफ होंगी, इसलिए वो यहाँ पे भी काम आएंगी। बेटा आगे आ जाओ, बात समझ में आई? तो पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हाँ जी, क्लोज करना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लोज करना, किसी भी चीज को खत्म करना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। और हम यहाँ पे किस चीज को क्लोज कर रहे हैं? पार्टनरशिप को या पार्टनरशिप फर्म को? पार्टनरशिप फर्म को। तो यहां पर ना आप समझना, सबसे पहली बात डिसोल्यूशन के अंदर कि एक तो हमारे पास डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, और एक हमारे पास डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। भाई समझ में आई बात? एक तो डिसोल्यूशन किसका है? पार्टनरशिप का, और एक डिसोल्यूशन किसका बेटा? पार्टनरशिप फर्म का। पहले इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि अगर हमें ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, देखो भाई, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? हाँ जी, डिसॉल्व होगी। जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी बेटा? डिसॉल्व। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और उसके बदले में हमें एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बात क्लियर? पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है, जो भी चल रही है बेसिकली पार्टनरशिप डीड, वो यहां पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और हमें एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो गई है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, फर्म का मतलब क्या हुआ? जो हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, बिजनेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस है फर्म का, वो हमें यहां पे खत्म करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये हुआ। बात क्लियर? दूसरा, क्या पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी होता है? हाँ जी, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी होता है? या फिर कंपलसरी मतलब कि किसी के ऑर्डर पे, कोर्ट के ऑर्डर पे पार्टनरशिप हमें डिसॉल्व करनी पड़ रही है? नहीं,
वॉलेंट्री होता है। क्या होता है बेटा? वॉलेंट्री। बात समझ में आ गई? हमारा मन कर रहा है कि एक पार्टनर को एडमिट करना है, हमें नया पार्टनर को एडमिट करना है, तो हमें पुरानी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा और नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। या फिर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी, नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी बेसिकली। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। तो ये वॉलंटरी होता है। क्या होता है ये? वॉलंटरी। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। कंपलसरी कैसे होगा? हाँ जी, कंपलसरी कैसे होगा? बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, पार्टनरशिप जो चल रही है वो एक बहुत ज्यादा मेजर लॉस में आ गई है और अब वो उस लॉस को कोई क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगी कि भैया ये पार्टनरशिप को आप क्या करना पड़ेगा? आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब इस पार्टनरशिप को आगे चला नहीं सकते। अगर आप चलाना चाह भी रहे हो ना, तब भी आप नहीं चला पाओगे। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक ऐसा काम कर रही है जो आगे जाके गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया। अभी तो इलीगल नहीं करा था, बट बाद में आगे क्या कर दिया? तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपलसरी हो जाएगा। वॉलंटरी कैसे हो सकता है कि भैया मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है अब, तो हम लोगों ने डिसाइड करा, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि अभी आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। तो वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं होगा, वो क्या होगा? हमेशा वॉलंटरी। ये बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे क्लोज होते हैं? हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पे क्लोज होते हैं बेटा? नॉट क्लोज परमानेंटली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स परमानेंटली यहां पे क्लोज नहीं होते। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज बिजनेस चलाएंगे ना आगे हम लोग। यहां बिजनेस बंद थोड़ा ना हो रहा है, सिंपल सी बात है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं क्या अपना? नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हैं। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है बेटा? बिजनेस हमें क्या करना है? अपना क्लोज करना पड़ रहा है। तो वहां पे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या करने पड़ेंगे? परमानेंटली क्लोज करने पड़ेंगे। बात क्लियर? कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? देखिए आगे चलिए, अब हम बात करते हैं यार अकाउंटिंग की। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रोसेस क्या है वो हमें यहां पे समझना है। ठीक है, देखो पूरा प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक अकाउंट के थ्रू, एक सिंगल अकाउंट के थ्रू हमें यहां पे क्या करना है? पूरा करना है। और वो अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये पूरा प्रोसेस को हम सिर्फ एक अकाउंट के थ्रू पूरा करेंगे, है ना। और उसका अकाउंट का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट नाम। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा वैसे ना आपको एक इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ये तो अकाउंटिंग में बाद में आते हैं, कोई भी बिजनेस बंद कैसे होगा? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, वो आप बिजनेस कैसे बंद करोगे? क्योंकि एसेट्स को बेचोगे आप, है ना, और वो एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा
उससे अपनी लायबिलिटीज पे करोगे और जो बचेगा वो घर लेके जाओगे। यही होगा ना, प्रोसेस तो यही है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हम लोग कौन से अकाउंट के थ्रू पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। देखो क्यों, इसका मेन रीजन क्या है? आपको यहां पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, बिजनेस क्लोज करने हैं। तो क्या यहां पे आप सभी चीज का अकाउंट बनाओगे या उसको क्लोज करोगे? क्लोज करोगे ना। वो सारी चीजों का अकाउंट आप क्लोज करोगे। जैसे कोई भी एसेट अकाउंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, कैश है, स्टॉक है, ये सारे एसेट्स जो हैं उनको आप क्या करना पड़ेगा? आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज। और वो क्लोज आप एक अकाउंट के थ्रू करोगे जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर? कोई डाउट? तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसफर। हम पहले ट्रांसफर करेंगे ऑल दी एसेट्स, ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट क्या बेटा? कैश और बैंक, एक्सेप्ट कैश और बैंक, कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन चीजों को हमें ट्रांसफर नहीं करना। बात समझ नहीं? हमें सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है एक्सेप्ट ये तीन एसेट्स, कैश, बैंक, प्रॉफिट लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां ट्रांसफर करना है? टू दी डेबिट, टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। भाई एसेट है ना, तो एसेट ट्रांसफर कहां पे होंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में होंगे ना ट्रांसफर। बात समझ में आई? डेबिट में क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर कर देंगे सारे के सारे एसेट्स को एक्सेप्ट कैश या बैंक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू। अच्छा, प्रॉफिट लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों नहीं ट्रांसफर करा हमने? क्योंकि ये 7 आइटम्स का पार्ट है। अब यहां पे 7 की जगह ना 5 आइटम्स हो गई हैं। कैसे बताता हूं अभी, इसी पॉइंट में बताऊंगा। 7 नहीं है, अब कितनी है? 5। 7 में से 5 जो है वो 2 कौन सी हट गई? एक तो गुडविल और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी बताऊंगा आपको मैं। एक तो गुडविल और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 2 चीजों को हम ट्रांसफर करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। ट्रांसफर और राइट ऑफ में समझ में आती है बात? ट्रांसफर कहां करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और राइट ऑफ कहां करना होता है? पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ करना होता है। 7 आइटम कौन सी है? एक तो जर्नल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा WCR, फोर्थ इज IFR। तो IFR जो फोर्थ मैंने बोला आपको, उसको हमें राइट ऑफ नहीं करना, उसको हमें ट्रांसफर कर देना है। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? ऐसे एसेट साइड में 3 चीजें होती हैं। पहली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा गुडविल। तो तीसरा जो मैंने बोला गुडविल, उसको भी हमें ट्रांसफर, उसको भी हमें राइट ऑफ नहीं करना। क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है। देखो यहां पे भी हम एसेट साइड की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? एसेट साइड की। तो एसेट साइड में मैंने 3 चीजें होती हैं। 7 में से कितने आइटम होती हैं? 3। उनमें से 2 को मना कर दिया, तो यानी गुडविल तो ट्रांसफर होगा ना। गुडविल क्या होगा बेटा? भाई समझ में आई बात? 7 आइटम्स को या तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे या फिर राइट ऑफ करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमें 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना है। अब 7 में से 5 आइटम हो गई हैं जिनको राइट ऑफ करना है। बाकी 2 चीजें जो ऐसी हैं उनको राइट ऑफ नहीं करना, उनको ट्रांसफर करना है। क्या करना है हमको? ट्रांसफर। बात क्लियर? अब ट्रांसफर करते टाइम पहले एंट्री पास कर देते हैं हम लोग। एंट्री क्या पास होगी? हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें डेबिट करना है ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डाउट? ट्रांसफर करते टाइम हमें यहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2 ये। पहला तो इन्वेस्टमेंट,
दूसरा डेटर, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा डेटर। हमारे पास यहां पे बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट पे अपने पास पहले तो हमें गिवन है डेटर, डेटर है 20,000 रुपए, माइनस कराए हमने इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए, और बाहर कितना आता है बेटा? 19,000 आता है। बाहर कितना आता है? 19,000। बात क्लियर? और हमें साथ साथ गिवन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 30,000 रुपए की, और यहां पे लाइबिलिटी में गिवन है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हमें गिवन है 12,000 रुपए। बात क्लियर? हाँ जी सर, में यही बात, ये हमारे पास बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें यहां पे क्या करना है? सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है। तो यहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी, पहली एंट्री बताओ क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ₹30,000। बात क्लियर? अब IFR जो हमारा 12,000 है, इसको भी हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ नहीं करना। ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी को ट्रांसफर कहां पे करेंगे बताओ? हाँ जी, लाइबिलिटी को कहां ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट ना। तो एंट्री क्या पास होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा बात समझ में आई? अमाउंट कितना? 12,000। एक तो ये छोटी सी बात समझ में आएगी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? अब हम बात करते हैं डेटर की। डेटर भी हमें ट्रांसफर करना है। डेटर हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अमाउंट बताओ कितना आएगा? हाँ जी, पूरा 20,000 रुपए आएगा। 19,000 नहीं लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे? 20,000। और जो ये प्रोविजन है ना 1,000 रुपए का, ये लाइबिलिटी होती है हमारी, इसको अलग से ट्रांसफर करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं ना, अगर ये फॉलो कर लिया, 1% भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, 1% भी। ठीक है? ये प्रोसेस कोई बुक में नहीं है, ये सारे पॉइंट को मिलाकर मैंने बनाया प्रोसेस। समझ आ रही बात? सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, ये आपको पॉइंट्स ना कहीं बुक में दिखाई नहीं देंगे, ये क्वेश्चंस के अंदर आपको पता लगेंगे। ठीक है? तो मैंने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक प्रोसेस पूरा बना दिया है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन जब करोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है बस। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफर करेंगे हम क्या? सारे के सारे एसेट्स को, एक्सेप्ट क्या? कैश और बैंक। बिकॉज कैश और बैंक का हम क्या बनाएंगे? अलग से अकाउंट बनाएंगे। इसका हम क्या बनाएंगे बेटा? सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। कैश और बैंक का क्या बनाएंगे? सेपरेट अकाउंट। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमें राइट ऑफ करना है, ट्रांसफर नहीं करना। क्या करना है बेटा? राइट ऑफ। इनको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे? इसको राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी बेटा, क्लियर है? हाँ जी, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अब ये बताओ, कोई बताएगा? हाँ जी, पहले तो हमने क्या ट्रांसफर कर दिया?
अपने एसेट्स। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, क्या ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज। ट्रांसफर transfer the external liabilities to the credit side of realization account, ट्रांसफर करेंगे हम लोग सारी की सारी अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ये कि एक्सेप्ट क्या नहीं करना हमें ट्रांसफर, एक्सेप्ट जर्नल रिजर्व, WCR और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, हम लोग ना यहां पर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की, तो इसका मतलब है कि कैपिटल ट्रांसफर होगा कि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगा। तो यहां पे लिख देते हूं मैं भी, एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ट्रांसफर दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट जर्नल रिजर्व, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनी रिजर्व, प्रॉफिट अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां पे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिख दिया है ना, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो भाई उसके अंदर पार्टनर कैपिटल तो नहीं आता। बात क्लियर, फिर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हमें ट्रांसफर नहीं करना। ये पार्टनर कैपिटल हमें ट्रांसफर क्यों नहीं करना, क्योंकि इसका क्या बनेगा, अलग से अकाउंट बनेगा भाई। ठीक है, और अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का अलग से बनाएंगे तो इसलिए जर्नल रिजर्व, WCR, प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे बेटा इनको, हाँ जी वेरी गुड, क्या करेंगे इनको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का जो भी कोई लोन होगा वो भी हमें ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का लोन ये दोनों ही हमें ट्रांसफर नहीं करना। बेटा क्लियर है पॉइंट, पक्का। इसकी क्या एंट्री पास होगी ये बताओ, हाँ जी इसकी क्या एंट्री पास होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन। चलिए थर्ड पॉइंट क्या होगा आपके हिसाब से, अब थर्ड पॉइंट भाई एसेट भी ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी, अब जो एसेट्स हैं हमारे पास उनका करना है बेटा हमें बेचना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, realize all the assets, realize all the assets
हम सारे के सारे एसेट्स क्या करेंगे बेटा, रियलाइज करेंगे। अभी रियलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, या तो फर्म बेचेगी या फिर फर्म जो है वो पार्टनर्स को दे देगी। ठीक है, या तो फर्म सेल करेगी बाहर आउटसाइड, या फिर हम लोग किसको दे देंगे बेटा, पार्टनर्स को दे देंगे। अगर फर्म सेल कर दी आउटसाइडर को, या फिर ऐसे लिखते हैं फर्म सेल करती है आउटसाइडर को, या फिर फर्म देती है किसको, पार्टनर को। तो यहां पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, अपने पास कैश या बैंक में पैसा आएगा 2। हाँ जी 2 क्या होगा ये बताओ जल्दी से। अब भाई एक मैंने मशीन को मैंने बेचा, तो एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन ना। बट क्या यहाँ पे मशीन अकाउंट आएगा, क्यों, बिकॉज मशीन को तो मैंने ऑलरेडी कहां बेच दिया है, तो इसलिए आप क्या आएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर, सारा प्रोसेस किसके थ्रू पास होना है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास होना है। तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को कोई एसेट दिया है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कम हो जाएगी, सोच के बताओ। अगर मुझे पार्टनर को 1 लाख रुपए की कैपिटल देनी है और मैंने बदले में उसको 40,000 रुपए का कोई एसेट दे दिया, 40,000 के दे दिया कोई एसेट, तो कैपिटल मेरी बढ़ी है कम हो गई, कम हो गई ना कैपिटल मेरी। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यार अब यहां पर ना एक पॉइंट है जरा समझना, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन, जितनी वैल्यू पे मैंने बेचा है एसेट को, या मेरी मार्केट वैल्यू जो भी एसेट की है, वो अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करूंगा मैं, कौन सी वैल्यू लूंगा, बुक वैल्यू उस पर भेज दूंगा। सोच के बताना। हाँ जी, मैंने यहां पे अपने एसेट्स को रियलाइज करना है, क्या करना है, अपने एसेट्स को रियलाइज। तो यहां पे मैं आपसे एक पॉइंट ये पूछ रहा हूं कि अगर मार्केट वैल्यू मेरे एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं क्या करूं। एक तो हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की, ठीक है, और दूसरी बात करेंगे अदर एसेट्स। बात क्लियर, एक तो किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट की, दूसरी किसकी बात करेंगे, अदर एसेट्स की, जो इंटेंजिबल नहीं है, तो अगर मुझे इंटेंजिबल एसेट का मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं उस इंटेंजिबल एसेट को बुक वैल्यू पे रियलाइज नहीं करूंगा। बात समझ में नहीं, अगर मुझे इंटेंजिबल एसेट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं उस इंटेंजिबल एसेट को बुक वैल्यू पे रियलाइज नहीं करूंगा, उसको वहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, बट अगर मुझे इंटेंजिबल एसेट के अलावा कोई और एसेट गिवन है, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, डेटर, कोई भी एसेट गिवन है, इंटेंजिबल पता ना कौन सा होता है, 4, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अगर ये 4 एसेट्स के मुझे बुक वैल्यू गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं बुक वैल्यू पे उसको रियलाइज नहीं करूंगा, बट बाकी एसेट्स को मैं बेटा बुक वैल्यू पे रियलाइज कर दूंगा। ठीक है, बाकी एसेट्स को मैं क्या करूंगा, जो भी बुक वैल्यू होगी ना उस पे रियलाइज कर दूंगा, उस पे बेच दूंगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारे पास लास्ट ईयर ही आया है। उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस केस में
उस एसेट को रियलाइज नहीं करेंगे, उस एसेट को रियलाइज नहीं करेंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन नहीं है, मार्केट वैल्यू, तो वो एसेट को रियलाइज नहीं करेंगे हम लोग, बुक वैल्यू पे नहीं कर सकते। बट लास्ट ईयर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आपके पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो एसेट को रियलाइज कर दो बुक वैल्यू पे। जो आपके पास बैलेंस शीट में वैल्यू है ना, उस एसेट को उस वैल्यू पे क्या कर दो, रियलाइज कर दो। लेकिन एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट को आप बुक वैल्यू पे रियलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपने वैल्यू लगाई है इंटेंजिबल एसेट की, वो खुद से लगाई है। नहीं बात, खुद ही तो कैलकुलेट करते हो आप। गुडविल की वैल्यू क्या कहीं कोई देता है क्या आपको? नहीं, आप खुद ही तो कैलकुलेट करते हो अपने अकाउंट्स को लेकर, प्रॉफिट्स वगैरह को एस्टिमेट करके। तो आप गुडविल की वैल्यू क्या करते हो, ऐसे पेटेंट की भी, ऐसी कॉपीराइट की भी, ऐसी ट्रेडमार्क की भी, ये सारे एसेट्स की वैल्यू आप क्या करते हो बेटा, खुद से कैलकुलेट करते हो। तो वो वैल्यू पे आप उसको नहीं बेच सकते, उस वैल्यू पे आप रियलाइज नहीं कर सकते अगर आपके पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं किसकी, एसेट्स की। पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे बुक्स में कि वो एसेट्स की मुझे मार्केट वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन। अगर मुझे मार्केट वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू पे हम उसको रियलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? रियलाइज मतलब बेचना, सेल करना, सिंपल सी बात है। रियलाइज मतलब बेचना, सेल करना। तो अगर मुझे मार्केट वैल्यू गिवन है तो मैं उस एसेट को उस मार्केट वैल्यू पे रियलाइज कर दूंगा। अगर गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू पे कर दूंगा, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट। भाई समझ में आ रही बात? एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट। अब एसेट को मुझे रियलाइज करना है, बेचना है, कहां पर? या तो आउटसाइडर बाहर, या फिर पार्टनर को। अगर मैं बाहर बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, क्या आएगा मेरे पास? पैसा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर मैंने किसी पार्टनर को दिया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर पॉइंट? नोट हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 4। बेटा पॉइंट नंबर 4 क्या होगा बताओ? हाँ जी, एसेट को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई, एसेट को बेच दिया, क्या करें? लायबिलिटी। हाँ, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है? तो भैया एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सेटल यानी कि पे करना है हमें। क्या करना है बेटा? हमें पे करना है। तो फर्म जो है या तो खुद से पे करेगी, या तो बेटा फर्म पे कर रही है, या फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? हाँ जी, पार्टनर पे कर रहा है। पार्टनर पे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। हाँ जी भाई, समझ में आई बात? या तो फर्म पे करेगी या फिर बेटा पार्टनर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अगर फर्म पे कर रही तो क्या एंट्री पास होगी? अपने पास कोई भी लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो क्या एंट्री पास होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। बट यहां पे क्रेडिटर अकाउंट आएगा नहीं, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। मेरे पॉइंट? और अगर मेरे बिहाफ पे पार्टनर पे कर रहा है लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी बेटा मेरे बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों होगा? लायबिलिटी किसकी है? मेरी। और वो पे किसने करा? पार्टनर ने। सपोज मुझे पार्टनर को 50,000 रुपए की कैपिटल देनी है और उस पार्टनर ने मेरे बिहाफ पे 5,000 रुपए की लायबिलिटी पे कर दी।
तो अब मैं उसको कितने रुपए दूंगा? 55,000। कितने रुपए दूंगा भाई? 50,000 रुपए तो उसकी कैपिटल प्लस 5,000 उसने मेरे भी आप पे कर दिया, वो भी तो मैं उसको दूंगा ना। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 55,000। तो अगर कोई भी पार्टनर मेरे भी हाफ पे यानी कि फर्म के भी हाफ पे लायबिलिटी पे करता है तो उससे कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। बात क्लियर? अब अगर यहां पर इफ मार्केट वैल्यू है ना इज नॉट गिवन, देन सेटल कर देंगे बेटा हम लोग। देन सेटल द लायबिलिटीज ऑन बुक वैल्यू। बस इसमें कोई एक्सेप्ट वगैरह कोई केस नहीं है। सिंपल है कि मार्केट वैल्यू अगर हमें गिवन नहीं है कोई भी लायबिलिटी की, तो हम क्या करेंगे उस केस में? बुक वैल्यू पे उस लायबिलिटी को सेटल कर देंगे। बात क्लियर? चलिए बेटा पॉइंट नंबर 5। हाँ जी बेटा पॉइंट नंबर 5, हमारे पास 7 आइटम्स होती हैं, 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। बट डिसोल्यूशन के केस में तो यहां पे अब कितनी हो जाएंगे बेटा? 5 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट हो जाएंगे। कौन कौन सी? हाँ जी लायबिलिटी में कौन कौन सी बेटा? पहली तो जनरल रिजर्व, दूसरी बेटा WCR, और तीसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये क्या होता है बेटा? हमारा प्रॉफिट होता है। एसेट साइड में 2 चीजें, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और दूसरा क्या होगा बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को? 7 आइटम्स के लिए कितने आइटम्स हो गए बेटा? 5 आइटम्स हो गए बैलेंस शीट की। तो ये हमें राइट ऑफ करनी है। अगर ये 3 चीजें हमें राइट ऑफ करनी होंगी तो क्या एंट्री पास होगी? जल्दी बताओ। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये बेटा ये एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अच्छा मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं। 7 आइटम्स का आपको याद है कॉन्सेप्ट और था? एडजस्टमेंट एंट्री वाला पॉइंट था। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता था कि हमें अपनी वैल्यूज को, ये 7 आइटम्स की वैल्यूज को नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है, नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है। और हमें क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, और एसेट की सैक्रिफाइस अकाउंट डेबिट टू गेन। यही होता है ना? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा? क्यों? क्योंकि हमें नई बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है। यहां पे हमें क्या करना है? फॉर्म को क्लोज करना है। तो 7 की जगह कितने आइटम्स हो गई? 5। ये हमें राइट ऑफ ही करनी। क्या करनी है बेटा? हमें राइट ऑफ। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट भाई? चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आओ बेटा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम कैसे ट्रीट करेंगे यहां पर, वो हमें देखना है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर WCR हमारे पास 10,000 रुपए गिवन है। कितने रुपए गिवन है? 10,000 रुपए। और अपने पास यहां पे 4 अलग अलग केसेस हैं। क्लियर? पहला केस है नो क्लेम
या फिर नो इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, लिखा हुआ है कि कोई क्लेम नहीं है, या फिर कोई कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, या तो हमारे पास कोई कुछ भी लिखा नहीं होगा, या फिर क्या लिखा होगा कि कोई क्लेम नहीं है, तो दोनों केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, WCR को राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। भाई समझ में आई बात? तो 10,000 रुपए को हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्लेम हमें गिवन है, क्लेम कितना गिवन है, 8,000 रुपए। हाँ जी, क्लेम कितना गिवन है, 8,000 रुपए। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा इस केस में, WCR हमारे पास कितना बचा ये बताओ। हाँ जी, 2,000 बचा। WCR कितना बचा, 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, पहले तो 10,000 लिखेंगे WCR टू रियलाइजेशन। क्लेम कितने का हुआ है, 8,000 का, वो हम कहां डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और बाकी बचा हुआ 2,000 रुपए जो है वो हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर? वैसे हम क्या करते थे, अलग से लायबिलिटी क्रिएट करते थे बेटा, WCC, बट क्या यहां पे लायबिलिटी क्रिएट करेंगे? क्यों? बिकॉज फॉर्म क्या हो रही है, बंद। फॉर्म क्या हो रही है बेटा, बंद। इसलिए हम लोग कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। 8,000 रुपए का क्लेम हुआ है ना, तो 8,000 की पहले लायबिलिटी क्रिएट कर लो, कहां पर, रियलाइजेशन में। 8,000 रुपए पहले क्या करो बेटा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद 8,000 रुपए रियलाइजेशन जो हमारा अमाउंट है वो पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 8,000 रुपए। बात क्लियर? 10,000 की मेरी यहां पे रिजर्व था, 10,000 में से, भाई 10,000 में से 8,000 का क्लेम हुआ, तो 8,000 पहले क्या करो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो और फिर बाद में उसको पे कर दो। पहले करो ट्रांसफर, फिर करो पे। कोई डाउट है किसी को? थर्ड, अगर हमारे पास क्लेम जो है वो यहां पे 10,000 रुपए हो गया, कितना क्लेम हो गया बेटा, 10,000, तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमने रियलाइजेशन में लायबिलिटी को ट्रांसफर करा है उसको बेटा क्या कर देंगे, पे कर देंगे। कितने रुपए, 10,000 रुपए। रिजर्व तो बचा नहीं ना कुछ, रिजर्व 10,000 का था, क्लेम भी कितने का हो गया, 10,000 का होगा क्लेम। क्लियर है पॉइंट? तो यहां हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम लोग यहां पे अब फोर्थ पॉइंट करेंगे। बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, हाँ जी, क्लेम हमारे पास अब कितने का हो गया, सोच के बताओ, 12,000 का। भाई क्लेम कितने का हो गया बेटा, 12,000 क्लेम हो गया। ठीक है, अब 12,000 का क्लेम हुआ है, तो यहां पे मैं पहले मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आ गया बता दो जल्दी से। रिजर्व कितने का है, 10 का रिजर्व है ना, तो मैं 10,000 रुपए तो रियलाइजेशन डालूंगा, बट यहां पे कितना करूंगा, हाँ जी पे कितना करूंगा, आवाज नहीं आई यार, 12,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आएगा, 12,000। लाइबिलिटी तो क्रिएट करूंगा 10,000 की, क्योंकि रिजर्व ही कितने का मेरे पास, 10,000 का रिजर्व है, बट पे कितना करूंगा, 12। क्लियर है पॉइंट? ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंस।
रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलिए बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, समझना मेरी बात ध्यान से अब। हाँ जी, आप मुझे यहां पे ये बताओ कि ऐसा होता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ गए हो, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मोमोज खाने गए हो, बर्थडे आपका है, जैसे कि एक है मिस्टर भोला और एक है मिस्टर चालू, ठीक है, भोलू और चालू, भोलू और चालू दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ठीक है। चालू का बर्थडे, पार्टी कौन देगा, चालू। हाँ जी, पार्टी किसकी है, चालू। खर्चा भी किसका होना चाहिए, चालू का होना चाहिए। तो भोला ने बोला चालू को कि भाई मुझे पार्टी दे, मोमोज पार्टी। दोनों चले गए मोमोज खाने के लिए, ठीक है। 2 प्लेट मोमोज मंगाए और खा ली दोनों ने। बट अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो चालू ने बोला मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तू दे दे पैसे, तो मैं बाद में दे दूंगा। तो यहां पे अब पैसे किसने दिए, हाँ जी, पेमेंट किसने करी, बोलू ने, है ना। बट खर्चा किसका था, तो हमें यहां पर अब यही समझना है रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर कि खर्चा किसका है और पे किसने करा है। खर्चा किसका है और पे किसने करा है, यह पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो पहला पॉइंट है बेटा, एक्सपेंस बियर बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। खर्चा किसका है, हाँ जी, बियर बाय फर्म मतलब खर्चा किसका है, फर्म का, और पे भी किसने करा है, फर्म ने। तो यहां पर हम क्या एंट्री पास करेंगे बताओ भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। भाई एक्सपेंस है ना, क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस है तो हाँ जी, एक्सपेंस तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, और मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो टू कैश। सेकंड, एक्सपेंस यहां पर बियर बाय फर्म, फर्म का एक्सपेंस है। एक्सपेंस किसका है बेटा, फर्म का। ठीक है, एक्सपेंस फर्म का है और पे किसने करा है, पार्टनर ने पे करा है। खर्चा फर्म का है बट पे किसने करा है, पार्टनर ने। अच्छा, अगर खर्चा फर्म का है तो मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू क्या होगा बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। थर्ड बेटा, एक्सपेंस यहां पर बियर बाय पार्टनर, पार्टनर का एक्सपेंस है और पे भी किसने करा है, पार्टनर ने पे करा है। बेटा पे भी किसने करा है, पार्टनर ने। कोई एंट्री पास होगी क्या, नहीं, नो एंट्री। ठीक है, कोई भी एंट्री हम पास यहां पर नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट। 4, यहां पर अब एक्सपेंस जो है वो पार्टनर का एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के एक्सपेंस को पे किसने करा है, फर्म ने। एक्सपेंस बियर बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि क्या ये एक्सपेंस मेरा है, फर्म का है क्या, फर्म का एक्सपेंस है क्या, नहीं, तो रियलाइजेशन तो डेबिट नहीं होगा। बट मेरे पास से क्या गया है, पैसा गया है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई पार्टनर का खर्चा मैंने दे दिया तो मैं यहां पे अपनी पार्टनर की कैपिटल को कम कर सकता हूं।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बात क्लियर है? लास्ट, एक्सपेंस बियर बाय ए एंड पेड बाय बी। दो पार्टनर्स हैं यहां पर, ए और बी। पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हैं? दो, ए और बी। खर्चा ए का है, बट वो उठा कौन रहा है? मतलब पे किसने करा है? बी ने। तो यहां पे ये बताओ कि पैसा किसको मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए ना पैसा। पैसा किसको मिलना चाहिए? तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और वो कौन देगा? ए। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? अब यहां पर अलग से एक नोट डालो, इंपॉर्टेंट नोट है। इफ लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज सेटल by transferring the asset। अगर कोई भी मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो मैं सेटल कर रहा हूं एसेट को ट्रांसफर करने से। एसेट को ट्रांसफर करने से मैं क्या कर रहा हूं? एक लाइबिलिटी को सेटल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर लाइबिलिटी जो है वो है क्रेडिटर, उसका अमाउंट है 10,000 रुपए, और मैंने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। कौन से एसेट? स्टॉक को। 12,000 का स्टॉक है। तो ये लाइबिलिटी को पे करने के लिए मैंने स्टॉक को क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर कर दिया। तो क्या यहां पे हम कोई एंट्री पास करेंगे? नहीं, नो एंट्री विल बी पास्ड। हम कोई भी एंट्री पास यहां पर नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कोई डाउट? अगर यहां पे हम कोई भी अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करना है तो या तो कैश में पे करेंगे ना, तो हमने यहां पे कैश में पे नहीं करा, मेरे पास कोई एसेट है उसको दे दिया मैंने, ठीक है? तो यहां पे हमको इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, इसको कर देंगे इग्नोर। क्या कर देंगे? इसको इग्नोर। बात क्लियर? कितने पॉइंट्स है अपने पास? 7। एकदम अलग चैप्टर है, अलग प्रोसेस है। रिवाइज करके आना ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मुझे एक बार यहां बता दो, पहला स्टेप क्या था? हाँ जी, पहला स्टेप क्या था? ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश या बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। एंट्री क्या पास होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? इन्वेस्टमेंट का और डेटर का। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है तो आईएफआर देखना है, आईएफआर को भी हमें ट्रांसफर करना, राइट ऑफ नहीं करना। डेटर हमें गिवन है तो अगर डेटर में से हमने प्रोविजन माइनस करा हुआ है तो माइनस करा हुआ अमाउंट हमें नहीं लिखना, डेटर का जो पूरा अमाउंट है वो लिखना है, साथ साथ प्रोविजन जो होगा उसको भी हमें ट्रांसफर कर देना है। दूसरा स्टेप, ट्रांसफर ऑल दी लाइबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और कौन कौन सी चीजें राइट ऑफ ट्रांसफर नहीं होंगी? एक्सेप्ट WCR, प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नल रिजर्व। साथ साथ पार्टनर का कैपिटल या पार्टनर का कोई लोन है वो भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। एंट्री क्या पास होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, अब हमें क्या करना है? अपने एसेट्स को बेचना है, एसेट्स को रियलाइज करना है। तो या तो हम एसेट बेचेंगे खुद से बाहर वालों को, एंट्री क्या पास होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या अपने किसी पार्टनर को दे देंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अपने एसेट का मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हम बुक वैल्यू से उसको सेटल यानी कि रियलाइज कर देंगे, बुक वैल्यू से उसको रियलाइज कर देंगे। एक्सेप्ट क्या? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का अगर मेरे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको रियलाइज नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे उसको, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, अपने को क्या करना है? यहां पर लाइबिलिटीज को सेटल करना है। तो लाइबिलिटीज को सेटल यानी कि पे करना है, या तो फर्म पे करेगी या फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे करेगा। अगर फर्म पे करेगी
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अगर मेरे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बुक वैल्यू पे उसके सेटल कर दूंगा, कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सारी लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे सेटल कर दूंगा अगर मेरे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो। पॉइंट नंबर 5, 7 आइटम्स की जगह कितने आइटम्स हो गई अब 5, कौन सी तो हट गई, गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों को हमें रियलाइजेशन में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ नहीं करना। तो कौन सी आइटम्स बची 5, पहली जर्नल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा WCR, इनको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एसेट में कितनी चीजें हैं, 2, प्रॉफिट लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या करेंगे, राइट ऑफ। एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अपने पास 4 केस है। 10,000 का मेरे पास रिजर्व पड़ा है। पहला, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, 10,000 को ट्रांसफर कर दूंगा या राइट ऑफ करूंगा, राइट ऑफ। क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ। एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूरा 10,000 रुपए। दूसरा, क्लेम हो गया 8,000 रुपए का, एंट्री क्या पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और टू पार्टनर कैपिटल। 8,000 रुपए का जो क्लेम हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, पहले लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा और बाद में सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा, उसको मुझे पे भी करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपए। थर्ड, 10,000 का क्लेम हुआ है, एंट्री क्या पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पूरा का पूरा 10,000 रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और पे भी करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। फोर्थ केस एकदम अलग केस है, इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, यहां पे आप मिस्टेक कर देते हो। रिजर्व 10,000 का है, क्लेम कितने का है, 12,000 का। तो भैया यहां पर मैं ट्रांसफर कितना करूंगा, जितना मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 10,000 ट्रांसफर करूंगा। एंट्री के पास होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 रुपए, पे कितना करूंगा, जितना क्लेम हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपए। लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर फर्म का एक्सपेंस है, फर्म ने पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर ने पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर ने पे करा, कोई एंट्री पास नहीं होगी। पार्टनर का एक्सपेंस है, फर्म ने पे करा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट क्या था, एक पार्टनर ए है, उसका एक्सपेंस है बट पे किसने करा है, बी ने, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। और लास्ट हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमने कोई लायबिलिटी को हमें पे करना है और लायबिलिटी को हमने पे कैसे करा, एक एसेट को ट्रांसफर करके, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ इतना सा ही है ये पूरा चैप्टर। अगर ये 7 पॉइंट्स पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? टिल देन बाय।